तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन का पार्ट सेकेंड। कल हमने पढ़ा था प्रपोजिशन का पार्ट फर्स्ट और ये उसका सेकेंड पार्ट में लाया है, जिसमें हम नए प्रपोजिशंस को समझेंगे और उनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है हम एक एक करके सबको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका द अननोन टीचर, आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो ठीक है, सबसे पहला, कल हमने आपको बताया था ना कि मैं तीन जो प्रोपोजिशन है वो एक साथ पढ़ाऊंगा। कौन कौन से बताया था? एक अपॉन, एक ओवर, ठीक है, एक अपॉन, एक ओवर और एक एबव। इसमें आए थोड़ा ऊपर, ओवर और एक एबव। ये तीन प्रपोजिशन में एक साथ आपको आज पढ़ाऊंगा, अपॉन, ओवर और एबव। आपको क्या पता है, इन तीनों प्रपोजिशन का मतलब यही होता है कि ऊपर। क्या होता है? ऊपर। अपॉन मीन्स भी किसी के ऊपर, ओवर मीन्स भी ऊपर ऊपर होता है, और एबव मीन्स भी ऊपर होता है। इन सब मीन्स ऊपर होता है, लेकिन इन सब का सेंस अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपॉन। अपॉन का यूज कहाँ किया जाता है? तो अपॉन का यूज करते हैं टू शो द कंटिन्यूअस एक्शन। टू शो द कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन। जब हम लोग कंटिन्यूअस एक्शन को शो करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हम लोग अपॉन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखा हमने, अ डॉग जम्प्ड अपॉन मी। एग्जाम्पल हमने लिखा, अ डॉग जम्प्ड अपॉन मी। क्या सेंटेंस है? अ डॉग जम्प्ड अपॉन मी। एक डॉग मेरे ऊपर से कूद के गया। यहाँ पर एक कंटिन्यूअस एक्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो जहां भी कंटिन्यूअस एक्शन शो होगा तो वहां किसका यूज करेंगे हम लोग? अपॉन प्रपोजिशन का। किसका करेंगे? अपॉन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? और इसमें ऐड कर लो, ऑफ कीपिंग अ थिंग, ऑफ कीपिंग अ थिंग, कहां पर? ऑन अ सरफेस। ऑन अ सरफेस। जब हम सरफेस पर भी कोई चीज रख रहे होते हैं तब भी किसका यूज करते हैं? अपॉन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने बोला कि सोनू वाज कीपिंग द बॉटल अपॉन द टेबल। क्या बोला हमने? सोनू वाज कीपिंग, ये तो नहीं लग रहा है, सोनू वाज कीपिंग द बॉटल अपॉन द टेबल। क्या सेंटेंस? सोनू ने बोतल को कहाँ रखा है? टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, कब? लेकिन ये बात अधूरी है। व्हेन आई सॉ हर, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा था। सॉ हिम, सॉरी, सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा था। क्या कर रही थी वो? क्या कर रहा था वो? सोनू वाज कीपिंग द बॉटल अपॉन द बॉटल, ऑन द टेबल। वो बॉटल कहाँ रख रही थी? टेबल पर रख रहा था। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा। बार बार रही थी निकल रहा है। सोनू मान लो, वो तारक मेहता वाली सोनू है ना, वही लड़की मान लो। ठीक है, मैं हर करे देता हूँ। ठीक है, सोनू वाज कीपिंग द बोतल अपॉन द टेबल। तो सोनू बोतल कहाँ रख रही थी? टेबल पर रख रही थी। कब? जब मैंने उसको देखा। हमने टाइम में पढ़ा था ना ये, व्हेन आई सॉ हिम। समझ में आया अपॉन का यूज कहाँ करते हैं? नेक्स्ट आ जाओ ओवर पर। ओवर का यूज कहाँ किया जाता है? सुनो, व्हेन अ थिंग इज एग्जैक्टली अबाउट सम अदर। व्हेन अ थिंग is exactly about some other। मतलब जब कोई चीज, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के जस्ट ऊपर हो। कैसा हो? जस्ट ऊपर हो, लेकिन उसको टच ना कर रही हो। टच नहीं कर रही हो, नॉट टचिंग इट। लिख देता हूं मैं, नॉट टचिंग इट, नॉट टचिंग इट। टच ना कर रही हो उस जगह पर हम किसका यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल हमने लिखा, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। क्या सेंटेंस है? देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब
ब्रिज कहाँ है? रिवर के ऊपर है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। यहाँ पर क्या ब्रिज रिवर को टच करेगा? क्या नहीं करेगा ना, वो कहाँ होगा? ओवर, यानी ऊपर होगा। तो इस जगह पे हम किसका यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं अगर कोई चीज एग्जैक्टली अ वर्ड है किसी दूसरी चीज के। ये एग्जैक्टली अ वर्ड है किसके? रिवर के। इस वजह से हमने किसका यूज किया यहाँ पर? ओवर का यूज किया है। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ एवब पर। एवब क्या कहता है? एवब बताता है when something is at a higher level, when, ऊपर लिख देता हूं, when something is at the higher level, when something is at the higher level than some other things, than some other थिंग्स, यानी कोई चीज किसी दूसरी चीज के मुकाबले कहां पर है? एक हायर लेवल पर है, मतलब उससे ज्यादा ऊंचाई पर है, तब उस जगह हम किसका यूज करते हैं? एवब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बोला, वी वर फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, वी वर फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। क्या सेंटेंस है? हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। तो बादलों के ऊपर उड़ रहे थे ना, तो इनकी कंपैरिजन, बादलों की कंपैरिजन में एरोप्लेन कहाँ था? उनसे ऊपर था कि नहीं था? तो जब भी कंपैरिजन की बात आएगी, व्हेन समथिंग इज हायर, कहाँ होगी? हायर लेवल पे होगी, किसी अदर चीज से। यहाँ कंपेयरिंग हो रही कि नहीं हो रही? तो जब भी ऐसी कंपेयरिंग की बात आएगी, तो हम किसका यूज करेंगे? एवब का यूज करेंगे। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बोलूंगा, her level of intelligence is above all। मतलब उसका जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो कैसा है? एवब है, ज्यादा है। किनसे? बाकी सबसे। तो यहाँ पर भी बाकी सबकी कंपेयरिंग किससे करी जा रही है? उसकी बात करी जा रही है ना। किसी लड़की, हर लिखा है तो किसी लड़की की बात करी जा रही है। हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज एबव आर। समझ में आया? कंपेयरिंग हो रही है और एक इसका, उसकी इंटेलिजेंस को उनसे ज्यादा बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तो हायर लेवल बताया जा रहा है किसी दूसरी चीज के साथ। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है यहाँ पर? एबव। समझ में आया कि कहाँ अपॉन होता है, कहाँ ओवर होता है, कहाँ एबव होता है। ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या होता है? ऊपर या फिर ज्यादा। यहाँ पर इसका सेंस दे रहा है, ज्यादा सेंस दे रहा है। इसमें देखो, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एबव ऑल, मतलब उसका इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है। वी वर फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, हम क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऊपर या ज्यादा का सेंस दे रहा है, इसका मतलब तो ऊपर ही होगा, ये भी ऊपर है। समझ में आया? अब नेक्स्ट आते हैं अगले प्रपोजिशंस की तरफ, इसको करेंगे रेज। चलिए अब देखते हैं अगले प्रपोजिशंस को। देखो, कल हमने अंडर के बारे में पढ़ लिया था, तो अंडर तो मैं आपको कल बता दिया था, कल की वीडियो में आप देख लेना। आज अंडर से रिलेटेड दो वर्ड और होते हैं, वो होते हैं बीनीथ और बिलो। क्या होता है? एक होता है बीनीथ, इसका मतलब भी क्या होता है? नीचे होता है। और एक होता है बिलो। क्या होता है? बिलो, इसका मतलब भी नीचे ही होता है। ठीक है। इन दोनों का मतलब नीचे। अंडर मीन्स भी नीचे, जो मैं कल की वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। चलो बीनीथ का मतलब समझते हैं। बीनीथ कहाँ पे यूज किया जाता है, बिलो कहाँ पर यूज किया जाता है, और अंडर कहाँ पर यूज किया जाता है, ये कल की वीडियो में बताया आपको। चलिए बीनीथ का लिखते हैं। व्हेन अ थिंग इज अंडर समथिंग, व्हेन द थिंग, when the thing is under some other thing, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के कहा हो? नीचे हो। एंड इट इज टचिंग इट्स सरफेस, याद रखना, एंड इट इज टचिंग इट्स सरफेस, और वो उसके सरफेस को टच कर रही हो, तो उस जगह पे हम किसका यूज करते हैं? बीनीथ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल से समझो। देयर आर मेनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ, देयर आर मेनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ। क्या हो जाएगा? बीनीथ द अर्थ। अच्छा, यहाँ पर बीनीथ क्यों हुआ है, अंडर क्यों नहीं हुआ है, या फिर बिलो क्यों नहीं हुआ है? अभी बताया कि बीनीथ का यूज हम कब करते हैं?
जब चीज इसके नीचे तो हो लेकिन एंड इट इज टचिंग इट सरफेस, और उसकी सरफेस को वो क्या कर रही हो, टच भी कर रही हो। तो जब टच करने का सेंस आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, बीनीथ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो मिनरल है अर्थ के नीचे है, कि ऐसा है कि वो अर्थ को टच नहीं कर रहे हैं, हवा वो नीचे रखे हुए और अर्थ ऊपर है, ऐसा तो है नहीं, वो अर्थ के बीच में दबे हुए हैं। तो अर्थ से हम कहते हैं ना अर्थ के नीचे दबे हुए हैं, तो अर्थ के नीचे मतलब अर्थ को टच कर रहे हैं। तो देयर आर मैनी मिनरल्स, यहाँ कई सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो मतलब ऐसे नहीं, मुस्तारी हैं जो अर्थ को टच कर रहे हैं अर्थ के नीचे। समझ में आया, बीनीथ का यूज कहाँ करते हैं, नीचे के लिए करते हैं और टच के सेंस में करते हैं। बीनीथ समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बिलो की तरफ। बिलो का यूज कहाँ किया जाता है, तो बिलो करते हैं व्हेन समथिंग इज एट अ लोअर लेवल देन सम अदर थिंग। जैसे किया था किसका, उसका एबव का किया था ना, उसी तरीके से एबव का जिसका अपोजिट होता है बिलो, क्या होता है बिलो। व्हेन समथिंग इज एट अ लेवल, व्हेन समथिंग इज, when something is at a lower level, at a lower level than some other things। यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा था किसमें, एबव में देखा था, उसी तरीके से बिलो में भी क्या करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। क्या मतलब जो कोई चीज है दूसरी चीज उसके कहाँ होगी, जस्ट नीचे होगी, कहाँ होगी, उससे नीचे होगी। यहाँ पर कंपैरिजन के सेंस में, जैसे एग्जांपल बोला हमने, देयर ऑफिस इज लोकेटेड बिलो आवर ऑफिस। क्या मैंने बोला, देयर ऑफिस इज लोकेटेड बिलो आवर ऑफिस, मतलब उनका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, अपने ऑफिस के नीचे। तो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी ऑफिस की अपने ऑफिस से। तो जब कंपैरिजन का सेंस आएगा और किसका सेंस बता रहे होंगे, लोअर लेवल का, उससे जस्ट लोअर लेवल का, तो कौन से प्रोपोजिशन का यूज करेंगे, बिलो का। तो ऑफिस इज लोकेटेड बिलो आवर ऑफिस। समझ में आया बिलो, बीनीथ समझ में आया, अंडर कल आपको बता ही दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा टुवर्ड्स। क्या है, टुवर्ड्स। टुवर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जस्ट आगे की तरफ, मतलब एक डायरेक्शन की तरफ बताते हैं। क्या जब भी डायरेक्शन को रिफर करते हैं तो किसका यूज करते हैं, तो उसका टुवर्ड का। जैसे लिख देता हूं मैं, इज यूज्ड टू रिफर अ डायरेक्शन, इज यूज्ड टू रिफर अ डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन बताने की बात आएगी तो किसका यूज करेंगे हम लोग, टुवर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कौन बताता है, टुवर्ड। जैसे कि मैं किसी से एग्जांपल में बोलूंगा, दिस रोड गोज टुवर्ड्स हिज होम। जैसे मैंने बोला, दिस रोड गोज टुवर्ड्स हिज होम। क्या हुआ, रास्ते में मुझे कोई लड़की मिली, उसने पता पूछा आपका, ऐसे मान लो आपका ही पता पूछा, क्या उसने बोला कि उसका घर कहाँ पर है, तो मैंने बोला, मैंने उसको हाथों से इशारा करके बताया कि दिस रोड गोज टुवर्ड्स हिज होम। मतलब ये जो गली है कहाँ तक जाती है, जो रोड है कहाँ तक जाती है, उसके घर तक जाती है, तो आप वहां जा सकते हैं। तो ये टुवर्ड्स क्या करता है, डायरेक्शन को रिफर करता है, यानी डायरेक्शन पे बताता है कि ये चीज किस डायरेक्शन में गई हुई है। तो टुवर्ड्स समझ में आया, क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट आते हैं अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कई सारे सेंटेंस में अक्रॉस लगा होता है। अक्रॉस का मतलब होता है एक्सपेंशन। क्या होता है, ये डिनोट किसको करता है, एक्सपेंशन को। एक्सपेंशन को डिनोट करता है, किसको करता है, एक्सपेंशन को। जैसे एग्जांपल में हमने बोला, देयर बिजनेस is spread across the country, is spread across the country। क्या हमने सेंटेंस बोला, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है, देयर बिजनेस, उनका बिजनेस, इज स्प्रेड, फैला हुआ है, कहाँ, अक्रॉस द कंट्री, मतलब उनका एक्सपेंशन कहाँ है, पूरे कंट्री में है। एक्सपेंशन मतलब फैलाव। क्या होता है एक्सपेंशन मतलब, फैलाव। उनका फैलाव कहाँ है, पूरी कंट्री में है। तो यहाँ पर अक्रॉस का यूज कहाँ करते हैं, एक्सपेंशन के सेंस में करते हैं।
ठीक है, देयर बिजनेस इज स्प्रेड, फैला हुआ है अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में फैला हुआ है। समझ में आया? आई होप आपको ये चारों समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कुछ प्रपोजिशन को समझने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा बिहाइंड। क्या है? बिहाइंड। अच्छा, बिहाइंड का मतलब क्या होता है? सभी लोगों को पता होगा मोस्टली। बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे होता है। बिहाइंड का मतलब पीछे। लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज करते हैं टुवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग, टुवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज के पीछे के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिहाइंड का यूज करते हैं, ठीक है। समथिंग है, मान लो कोई संबंध, किसी इंसान के पीछे भी बात करेंगे तब भी हम किसका यूज करेंगे? टुवर्ड का यूज करेंगे, सॉरी बिहाइंड का यूज करेंगे, पीछे के लिए। एग्जाम्पल से समझो, सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बोला, सी इज, आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। सी इज सिटिंग बिहाइंड मी, सी सिटिंग बिहाइंड मी, भाई मेरे पीछे बैठी हुई है। मतलब यहाँ पर किसका सेंस दे रहा है? कि भाई मेरे पीछे बैठी हुई है। मतलब टुवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग या समवन, मतलब किसी के पीछे बैठने की बात अगर होती है, कोई अगर पीछे की बात अगर बात बताई जाती है तो किसका यूज करते हैं हम? बिहाइंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो वह कहाँ बैठी है? मेरे पीछे बैठी है। समझ गए? बिहाइंड। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा है हमारा? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, जैसे बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने। क्या होता है? सामने। सामने। अब सामने के सेंस में कहाँ यूज किया जाता है इन फ्रंट ऑफ? एट द फेस ऑफ समथिंग, मतलब किसी के फेस के लिए, मतलब फेस के लिए, मतलब सामने, एट द फेस ऑफ समथिंग। इसका यूज करते हैं हम लोग, इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बोला, ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, he parked the car in front of my hotel। चलो, होटल, होटल नहीं, होटल। he parked the car, उसने पार्क की, कहाँ पर की? in front of my hotel, मतलब उसने मेरे होटल के सामने कहाँ क्या की? कार को पार्क किया। तो in front of का मतलब क्या है यहाँ पर? सामने के सेंस में। तो सामने के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? in front of का। समझ में आया? बिहाइंड भी मीन्स क्या हुआ? पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है? बिटवीन। अच्छा, बिटवीन एक होता है बिटवीन, क्या? एक होता है बिटवीन और एक होता है एमंग। क्या होता है? एमंग। इन दोनों ही का मतलब होता है बीच में। क्या होता है इन दोनों का मतलब? बीच में। बिटवीन भी बीच में और एमंग भी बीच में होता है। लेकिन बिटवीन और एमंग ये दोनों कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? ये दोनों अलग बातें हैं। मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, उस शॉर्ट को अब देखना जा करके, 30 days 30 कॉन्सेप्ट का जो मेरा शॉर्ट के वीडियोस पड़े होंगे, उसमें देखोगे बिटवीन और एमंग में मैंने बहुत अच्छे समझाया है। अभी मैं शॉर्ट में इसमें भी बता दे रहा हूँ। बिटवीन का यूज करते हैं किसके लिए? यूज फॉर टू पर्सन या थिंग, यूज फॉर टू पर्सन्स। जब दो पर्सन के बीच या दो थिंग्स के बीच की बात आ रही होती, किसका यूज करते हैं हम? बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने बोला, सिंपल सा, जैसे मैंने बोला, अच्छा सा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने बोला, छाया इज सिटिंग बिटवीन उज्जवल एंड राजा। राजा नेम है, तो छाया सिटिंग बिटवीन, छाया बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है? उज्जवल और राजा के बीच में बैठी हुई है। यहाँ पर दो लोगों के बीच में, मतलब बैठना ही का सेंस नहीं, मतलब दो लोगों के बीच में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन की भी या बैठने की कोई भी बात, मतलब किसी भी सेंस में हो, तो दो लोगों के सेंस में अगर कोई बात आ रही होगी, किसका यूज करेंगे हम? बिटवीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर छाया कहाँ बैठी हुई है? उज्जवल और राजा के बीच में बैठी हुई है। समझ में आया बिटवीन का सेंस कहाँ होगा? इसका एक एग्जांपल समझो। जैसे मैंने बोला, देयर इज अ रेड बॉक्स बिटवीन द ब्लू एंड द ऑरेंज बॉक्स, मतलब रेड बॉक्स कहाँ पर है? ब्लू बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स के बीच में है। लिख दूंगे सेंटेंस, समझ लेना, आप लोग नहीं लिखूंगा इतना ज्यादा, ठीक है। एक एक एग्जांपल से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं एमंग। एमंग का यूज कहाँ करते हैं? इसका मतलब भी क्या होता है? बीच में होता है, लेकिन इज यूज्ड फॉर
यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स। इसके लिए मोर देन टू थिंग्स, जब दो से ज्यादा चीजों के लिए बात हो रही होती है तब हम एमंग का यूज करते हैं। जब दो लोगों के बीच में बात होगी तो बिटवीन, जब दो से ज्यादा के लिए बात होगी तो एमंग। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला, मैंने बोला शानिया इज टालेस्ट एमंग ऑल गर्ल्स। क्या सेंटेंस है? सानिया इज, अच्छा टालेस्ट ठीक है, नहीं टालेस्ट नहीं होगा, द टालेस्ट। एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा क्यों दा लगाया है यहाँ पर। कई लोगों को पता भी होगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है। देखो, सानिया इज द टालेस्ट एमंग ऑल द गर्ल, मतलब सानिया जो लड़की है वो सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर कई सारी लड़कियों की बात करी जा रही है, कई सारी लड़कियों से इसको कंपेयर किया जा रहा है, दो से तो किया नहीं जा रहा, दो से ज्यादा चीजों की बात करी जा रही है ना, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? एमंग का यूज करेंगे। जब दो से ज्यादा चीजों के लिए बात आएगी तो किसका यूज करेंगे? एमंग का। ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आया आपको ये सारे के सारे? ये थे अभी हमने जितने पढ़ी सारे प्रपोजिशन से जो मेनली यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, किस मोस्टली सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। और ये था इसका पार्ट 2 प्रपोजिशन का। अब इसका थर्ड पार्ट भी लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि प्रपोजिशन को कहाँ यूज नहीं किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। इसका थर्ड पार्ट भी मैं लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही खत्म करेंगे। और अगर आपको लगता है फिर भी कि मुझे और प्रपोजिशन के बारे में जानना है तो कमेंट में लिख देना अपना कि ये प्रपोजिशन के बारे में सर और समझा दीजिए, तो उसको लेकर मैं वीडियो, और अगर वो वीडियो बना दूंगा। अगर मान लो वो एक दो हुए, ज़्यादा नहीं हुए, तो उनको एक शॉर्ट्स में लेकर आऊंगा मैं, ठीक है? शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। और आई होप आपको प्रपोजिशन का सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना, मैं इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है? अब बढ़ेंगे कल थर्ड पार्ट की तरफ जिसमें हम प्रपोजिशन कहाँ यूज करते हैं कहाँ नहीं करते उसको समझेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगर आप लोग साथ दोगे ना तो मैं और अच्छा कंटेंट आपके सामने दे पाऊँगा, ठीक है? साथ देना आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।